नमस्कार। इनेलो पार्टी की मीटिंगों का सिलसिला जारी है और आज रोहतक में पहुंचे हैं आईएनएलडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा। उनसे बात करते हैं किस तरीके से इनेलो के संगठन को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। रामपाल जी, आज भी एक बड़ी मीटिंग आप लेने पहुंचे हैं और भी प्रदेश में मीटिंगों का दौर चल रहा है, तो संगठन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? हमने प्रदेश का, देश का, जिला का, हल्का सत्र का संगठन अपना बनाया है। हमने 17 सेल बनाए हैं, 17 सेलों में पदाधिकारी बनाए हैं और हमने हर हल्के की कार्यकारिणी बनाई और हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ संगठन बना रही है। और उसका नतीजा आपने देख भी लिया होगा कि रोहतक में एक विशाल रैली का श्रेय अगर किसी को जाता है तो कार्यकर्ताओं को और संगठन को जाता है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और मजबूत संगठन बना रही है। विपक्षी दल जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आप उनको मुद्दा ही नहीं मान रहे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने वोट चोरी कर ली, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। क्या ये देश के लोग भूल गए कि इमरजेंसी किसने लगाई थी? क्या इस देश के लोग ये भूल गए कि नसबंदी जबरी किसने की थी? क्या इस देश के लोग ये भूल गए कि लाखों बड़े बड़े नेताओं को, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय मोरारजी देसाई, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण को जेलों में किसने बंद रखा था? ये भूल गए कि किसानों की ज़मीनों पे इमरजेंसी क्लाज लगा करके किस प्रकार से उनको छीन करके ओमैक्सी, टीडीआई, पार्श्वनाथ, सारा जैसी कंपनियों को दे दी थी। क्या क्षेत्रवाद को भूल गए? कोई भूला नहीं। कांग्रेस के पापों को पूरी तरह से पाप याद हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को। और आप सबको पता है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के घपले और घोटाले से इस प्रदेश के लोग दुखी थे और वो चाहते थे कि ये जातिवादी है, इसे बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाती है, इसे बदल देना चाहिए। परंतु कांग्रेस पार्टी में बैठे लोगों ने ही आई हुई सरकार को खो दिया। अपने ही नुमाइंदों के खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव जीत के चली आई। इसलिए इस गेम को बुलाया नहीं जा सकता जो उन्होंने आपस में मिलकर के खेला है। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का अगर कोई विरोध करता है तो इंडियन नेशनल लोकदल करती है। आपके सामने है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी ने आवाज़ बुलंद करी विधानसभा में तो अभय सिंह चौटाला ने की। अगर किसान विरोधी कानून लेकर के आए तो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। अगर हरियाणा प्रदेश का पानी भाखड़ा का रोका गया तो अभय सिंह चौटाला और उसकी पार्टी ने किस प्रकार से प्रदर्शन करके हरियाणा का पानी दिलवाया। अगर हरियाणा प्रदेश के छात्रों पे लाठीचार्ज होता है तो अभय सिंह चौटाला और उसकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जा करके हिसार में प्रदर्शन में हिस्सा लेकर के आवाज़ बुलंद करते हैं। अगर किसान को पानीपत में जिंदा जला दिया जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संघर्ष करती है। अगर बिजली के रेट बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पंचकूला में जाके करती है। कि हरियाणा प्रदेश में अगर बेरोजगारी है, महंगाई है, इसकी आवाज़ बुलंद करने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही करती है। भारतीय जनता पार्टी से तो मेल उनका है जिन्होंने आई हुई सरकार कांग्रेस पार्टी की खो दी और भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंक दी। लेकिन पानी तो आप भी नहीं दिलवा पाए। सत्ता आपकी थी, आपका गठबंधन था, प्रकाश सिंह बादल वहाँ पंजाब में मुख्यमंत्री थे, वो आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल के परिवार से ही हैं एक किस्म से, तो पानी तो आप भी नहीं दिलवा पाए थे। SYL की बात कर रहे हो जी। हमने भाखड़ा का पानी की बात की है। पीछे भाखड़ा का पानी भी 4 महीने रोक दिया था, उसकी लड़ाई भी हमने लड़ी। और SYL का भी आपको इतिहास का पता नहीं। 2002 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। पहले 2002 में हमारे पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, जिसकी पैरवी ओम प्रकाश चौटाला ने ज़बरदस्त की और उसका परिणाम निकला कि हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2002 में दिया। पंजाब रिव्यू पिटीशन में चला गया। 2004 में फिर हम जीत करके आए और हरियाणा के हक में फैसला हुआ था। SYL के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही जा करके किस प्रकार से जेल भरो आंदोलन शुरू किया था। और वो जब पीक पे था और हरियाणा प्रदेश की SYL का पानी का मामला अगर किसी ने लड़ा है
सीरियसली तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं लगाए। एक मुद्दा और चल रहा है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है या नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि हमें ये बता दें क्या ये हमारी राजधानी है या नहीं। कुछ वो पूछते हैं, वो हमने नहीं पूछना, उनके राह पे हम चलने वाले नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की राह पे चलें, 100 बार चलें, इसके ऊपर तो हमारा शुरू से हक है। चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा की राजधानी है, उसके साथ कई समझौते हुए हैं, उनमें जाना नहीं चाहता। सब में पंजाब और हरियाणा का बराबर का हिस्सा चंडीगढ़ पे माना गया है। और जब हमारा बंटवारा ही हुआ था 60 और 40 का, हमारी संपत्तियां जब बटी थी, 60 का हिस्सा पंजाब को गया था, 40% का हिस्सा हमारे को मिला था। चंडीगढ़ पे हक हमारा है। हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से आप राजनीति कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना नेता मान, लेकिन वो हमारे नेता रहे हैं। चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक रहे हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसको अपने संघर्ष से खींचा है। और उन्होंने उनके जीते जी ये कहा लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो जाओ सारे के सारे। लेकिन जननायक जनता पार्टी भी उन्हीं के नाम से राजनीति बात यार, तो 100 डोज की बात। तो रामपाल माजरा, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनेलो पार्टी की मीटिंगों का दौर जारी है और संगठन को मजबूती करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और 2026 तक हरियाणा में इनेलो पार्टी की लहर बनाने का दावा कर रहे हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।